हेलो गाइस, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम आपको आइसोमेरिज्म का अगला पार्ट बताने जा रहे हैं। पांचवा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो पांचवा प्रकार है वो है आपका चलायौता टाटोमेरिज्म। तो हम टाटोमेरिज्म के बारे में आपको आज बताने वाले हैं कि टाटोमेरिज्म वास्तव में होता क्या है। ये एक विशेष प्रकार की समझौता है और इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए, आज हम आपको टाटोमेरिज्म और टाटोमर के बारे में बताते हैं। टाटोमेरिज्म इसको हिंदी में कहते हैं चलायौता। टाटोमेरिज्म आपको फिर से एक बार रिवीजन करवा दें कि जो आइसोमेरिज्म था वो टू टाइप्स का था। पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था वो भी 5 प्रकार का होता है। 5 में से 4 के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं एग्जाम्पल और डेफिनेशन के साथ। जो 5वां आपका है टाइप वो है टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म का मतलब होता है चलायौता। तो देखिए, ये जो चलायौता है ये एक विशेष प्रकार की समझौता है। ये स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म का एक विशेष प्रकार है। ये आइसोमेरिज्म का एक विशेष प्रकार का है, या ये कह सकते हैं कि ये जितने भी समझौता है उनमें सब में ये विशेष है, खास है, बिल्कुल अलग है। तो ये विशेष प्रकार की समझौता है। तो इसमें विशेषता क्या है? विशेषता ये है, देखिए ये शब्द जो है टाटोमर और चलाव का मतलब इसमें है कि कोई एक परमाणु ऐसा होगा जो हमेशा चलायमान होगा। जो हमेशा क्या होगा? चलायमान होगा। ये इस समझौता में जो चलायौता है, इस चलायौता में कोई एक विशेष प्रकार का परमाणु होगा जो चलायमान होगा। चलायमान का मतलब ये है कि उसकी जो पोजीशन है वो स्टेबल नहीं होगी, बल्कि क्या करेगा, वो ट्रांसफर होता रहेगा। एक बहुसंयोजी परमाणु से दूसरे बहुसंयोजी परमाणु पर स्थानांतरित होता रहता है। तो इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे कि यह एक विशेष प्रकार की समझौता है और इसमें एक संयोजी परमाणु या एकल संयोजी परमाणु जो है वो एक बहुसंयोजी परमाणु से स्थानांतरित होकर दूसरे बहुसंयोजी परमाणु पर चला जाता है और पुनः यही प्रक्रिया दोहराती रहती है, या दूसरे परमाणु से पहले परमाणु पर चला जाता है। ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है, जिसके कारण से यौगिकों की संरचना में परिवर्तन हो जाता है और वो चलायवी हो जाते हैं, एक दूसरे के टाटोमर हो जाते हैं। और जो एक दूसरे के टाटोमर होते हैं, बदलने की जो घटना है एक दूसरे में, वो कहलाती है टाटोमेरिज्म, चलायौता। तो चलायौता के बारे में एक बार फिर से आप सुन लीजिए कि ये जो चलायौता है यह एक विशेष प्रकार की समझौता है जिसमें एक हाइड्रोजन परमाणु या एक एकल संयोजी परमाणु एक बहुसंयोजी परमाणु से दूसरे संयोजी परमाणु पर स्थानांतरित होता रहता है, जिसके कारण ये चलायौता उत्पन्न होती है या जिसके कारण उसमें चलायौता पाई जाती है। तो चलायौता का एग्जाम्पल देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं एसीटोन का। देखिए ये एसीटोन है, इसका सामान्य नाम है एसीटोन और इसका आईपीएसी नाम है प्रोपेनोन 2। तो इसका चलायवी टाटोमर बनाना है। तो टाटोमर कैसे बनेगा? देखिए कैसे हम बनाते हैं टाटोमर। यहाँ पर इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता है, विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता या इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति। और विद्युत धनात्मकता इसका अपोजिट होता है, इलेक्ट्रॉन देने की जो प्रवृत्ति होती है वो कहलाती है विद्युत धनात्मकता। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो अधिक है। कार्बन और ऑक्सीजन की तुलना की जाए तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से अधिक है। तो ये जो बॉन्ड पेयर है
ये पार्शियल रूप से या आंशिक रूप से ऑक्सीजन की तरफ खींच जाएगा, ऑक्सीजन की ओर चला जाएगा, जिसके कारण ऑक्सीजन पर आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाएगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो अधिक है, और अधिक होने के कारण जो बॉन्ड पेयर है वो ऑक्सीजन की तरफ खींच जाएगा, जिसके कारण ऑक्सीजन पर आंशिक रूप से निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जब इस पे आंशिक रूप से निगेटिव चार्ज आएगा तो इसी पर आंशिक रूप से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये खत्म करने के लिए पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से एक हाइड्रोजन, चाहे यहाँ से कह लीजिए या यहाँ से, दोनों की पोजीशन सेम है, दोनों की जो स्थिति है वो इक्वल है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन H+ के रूप में फ्री होगा। ये जो चार्ज है ये अपना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेगा किसको, हाइड्रोजन को। और जब यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ से एक H+ रिमूव होगा, तो ये H+ जाके किससे जुड़ेगा, निगेटिव वाले पार्ट से, यानी कि ऑक्सीजन से, और ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये जो डबल बॉन्ड है इसका पाई बॉन्ड टूट जाएगा और ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज, और यहाँ से फ्री हो रहा हाइड्रोजन H+, और ये H+ निगेटिव वाले पार्ट से जुड़ जाएगा और बन जाएगा एल्कोहलिक समूह। तो देखिए अगर ये एल्कोहलिक ग्रुप बन गया, ये OH हो गया। अब देखिए इसकी वैलेंसी एक रिक्त हो गई, इसकी वैलेंसी एक खाली हो गई कार्बन की, और एक वैलेंसी दूसरे वाले कार्बन के जो कि पड़ोसी है उसकी भी खाली हो गई। अगर दोनों कार्बनों की एक एक वैलेंसी खाली हो गई तो ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉनों का शेयर कर लेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में, यानी कि जो पाई बॉन्ड था वो स्थानांतरित हो गया, वो ट्रांसफर हो गया। और देखिए क्या हुआ, यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु स्थानांतरित हो गया दूसरे बहुसंयोजी परमाणु पर। ये देखिए कार्बन क्या है, एक बहुसंयोजी परमाणु है, तो एक बहुसंयोजी परमाणु से हाइड्रोजन जो है स्थानांतरित हो गया दूसरे बहुसंयोजी परमाणु पर। तो इसके कारण कौन सी समझौता उत्पन्न हुई, चलायौता, टाटोमेरिज्म उत्पन्न हुआ। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, टाटोमर हो गए, चलायवी हो गए। और ये जो कन्वर्जन की घटना ये क्या कहलाएगी, टाटोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म। देखिए एक दूसरे के टाटोमर बन गए। ये आपका है कीटोफार, इसको कहते हैं कीटोफार, जो कीटोनिक समूह जिसमें प्रेजेंट है इसको कहते हैं कीटोफार्म, और इसको कहते हैं इनॉल फार्म, इनॉल फार्म। ये इनॉल फार्म क्यों कहते हैं, इन प्लस ऑल, इन का मतलब डबल बॉन्ड और आल का मतलब OH। तो देखिए ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें इनॉल है, इन प्लस ऑल है, यानी कि डबल बॉन्ड भी है जिसके लिए हम इन का प्रयोग करते हैं, और इसमें ऑल है जिसके लिए हम OH का प्रयोग करते हैं। तो इन प्लस ऑल यानी कि इनॉल, तो इसमें दोनों रूप है, यानी कि डबल बॉन्ड भी है और एल्कोहलिक समूह भी है, तो इसमें इनॉल फार्म है। तो ये हो गया आपका इनॉल फार्म, दूसरा हो गया कीटो फार्म। ये दोनों एक दूसरे में क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के कैसे आइसोमर है, टाटोमर है, चलायवी है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसका, यूरिया का। दूसरा एग्जाम्पल इसका यूरिया का है, NH2C डबल बॉन्ड O NH2। देखिए इसमें भी पोजीशन दोनों ओर सेम है, इक्वल है। ये है यूरिया, यूरिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो इसमें भी देखिए क्या कंडीशन है, इसका इनॉल फार्म बनाना, ये क्या है, कीटो फार्म है, इसमें जो है कीटो फार्म है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है इनॉल फार्म में, अर्थात इसका टाटोमर बनाना है। तो टाटोमर कैसे बनेगा इसका, देखिए इलेक्ट्रॉन जो होगा बॉन्ड पेयर वाला वो किधर खींचेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होगी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब विद्युत ऋणात्मकता, और इसमें विद्युत ऋणात्मकता किसकी अधिक है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, इस पर आंशिक रूप से निगेटिव चार्ज और कार्बन पर आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ हाइड्रोजन को दे देगा और यहाँ से ये फ्री करेगा H+, और ये H+ जब यहाँ से फ्री होगा तो यहाँ से जुड़ जाएगा O- से, यानी कि O नेगेटिव से। तो ये क्या बन गया, NH2C सिंगल बॉन्ड OH। देखिए जो आपका कीटोनिक समूह था वो किस में कन्वर्ट हो गया,
ऑल में। और यहाँ पर देखिए एक एक वैलेंसी दोनों की खाली हुई, किसकी, कार्बन की और नाइट्रोजन की। तो दोनों अपने इलेक्ट्रॉनों का शेयर कर लेंगे और ये बन जाएगा NaH। तो देखिए ये हो गया आपका इनॉल फॉर्म, ये हो गया इन डबल बॉन्ड और ये हो गया OH ऑल। तो ये हो गया इनॉल फॉर्म और ये आपका क्या था, कीटो फॉर्म। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, चलायवी हो गए, चलायवी, टाटोमर हो गए। तो देखिए टाटोमेरिज्म का बेस्ट एग्जांपल आपको दिए हम, ये आपका हो गया यूरिया का, इसके पहले आपको एसीटोन का दिए। इसी प्रकार एथिल एसीटो एसीटेट, एथिल एसीटो एसीटेट, एथिल एसीटो एसीटेट, ये आपका होमवर्क है। एथिल एसीटो एसीटेट, इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म होगी, एथिल एसीटो एसीटेट में कौन सी समझौता होगी, ये आपको बताना है। और साथ ही साथ इसका स्ट्रक्चर भी बनाना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है और कितने टाटोमर बनेंगे या कितने इसके आइसोमर बनेंगे एथिल एसीटो एसीटेट। सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है। उसके बाद आपको पता करना है इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म है, जो भी आइसोमेरिज्म होगी उसके कितने आइसोमर बनेंगे, ये आपको बनाना है। तो ये आपका एक होमवर्क हो गया। और एग्जाम्पल देखिए, हम और एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। ये देखिए आपका कीटो फार्म, कीटो फार्म है, आइसोमर इसका बनाना है। तो हमने आपको बताया कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो इस पर आंशिक रूप से निगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज अपना ट्रांसफर करेगा यहाँ पर। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो निकलेगा H+ के रूप में और ये हाइड्रोजन अटैक करेगा O नेगेटिव पर। तो O नेगेटिव से ये जुड़ जाएगा और बना लेगा OH, ये हो गया OH और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो गया इनॉल फॉर्म, इनॉल फॉर्म। देखिए ये हो गया आपका कीटो फॉर्म और ये हो गया इनॉल फॉर्म। इन सब में जितने भी एग्जाम्पल हमने आपको दिखाया है सब में एक ही परिवर्तन हुआ है, एक हाइड्रोजन परमाणु अपना स्थान छोड़कर या अपने बहुसंयोजी परमाणु जिससे वो जुड़ा है उसको त्याग कर दूसरे बहुसंयोजी परमाणु से वो जुड़ जाता है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये स्थिर नहीं है, ये चलायमान है, जिसके कारण इसमें चलायवता पाई जाती है या जिसके कारण इसमें यह समझौता उत्पन्न होती है। तो ये किसके कारण है, मुख्यतः हाइड्रोजन के कारण है, जो हमेशा चलायमान होता है, इसी कारण इसका नाम चलायवता रखा गया। तो ये आपका चलायवता जो आइसोमेरिज्म है ये कंप्लीट हो गई। होमवर्क आप अपना याद रखिएगा, एथिल एसीटो एसीटेट के आइसोमर बनाना है, इसमें कितने आइसोमर बनेंगे और कैसे बनेंगे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिखना है, स्ट्रक्चर भी बनाना है। तो ये होमवर्क है आपके लिए और ये कंप्लीट हो गया। जो टाटोमेरिज्म थी वो कंप्लीट हो गई। अब इसका एक्सरसाइज आपको जितना एक्सरसाइज मिल सके उतना एक्सरसाइज आप लोग करिएगा।